Hello everyone, my name is Gaurav Kumar and today we are discussing about the most important topics name is Raut-Hurwitz criteria through questions. Okay, so हम एक एक करके सारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे थ्रू क्वेश्चन से हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगी, इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया हूँ। आज से हर एक वीडियो जो आएगा वो थ्रू क्वेश्चन आएगा, थ्रू क्वेश्चन हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ओके, सो स्टेबल और अनस्टेबल सिस्टम में हम कौन से टॉपिक का यूज़ करते हैं, तो उसका क्या होता है, राउट हुडविच क्राइटेरिया। ओके, इसका यूज करते हैं। ओके, सो इसमें देखो, इस क्वेश्चन में बोल रहा है द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम इज गिवन बाय दिस, द सिस्टम इज बाय बीबो स्टेबल इफ। ओके, सो बीबो स्टेबल कब होगा, वन सेकेंड। एस टू द पावर 4 एस क्यूब एस स्क्वायर एस टू द पावर 1 हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब एस टू द पावर 4 का कोफिशिएंट देखो कितना है, 1 है। देखो यहाँ पे क्या है, 1 है इसका कोफिशिएंट। एस क्यूब का कितना कोफिशिएंट है, 3 दिया हुआ है। सिमिलरली एस का कोफिशिएंट कितना है, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट सॉरी 3 है, और एस टू द पावर 1 का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। उसके बाद कांस्टेंट के है और 0 है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहले 3 इंटू 3 9 माइनस 1 इंटू 1 1 डिवाइड बाई 3। ओके, डिवाइड बाई, इस टर्म को डिवाइड बाई 3 करते हैं। तो 9 माइनस 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8। तो 8/3। ओके, 8/3। और फिर आप इसको मल्टीप्लाई करो के से, 3 इंटू के माइनस 0 इंटू 1, तो 0 हो जाएगा। तो 3 के डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा 3 के डिवाइड बाई 3। तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बचेगा हमारे पास, के। ओके, आप सिमिलरली फिर इसको मल्टीप्लाई करो 8/3 इंटू 1 और के इंटू 3, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 8/3 8/3 माइनस 3 के डिवाइड बाई 8/3, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। ये सब सारे टर्म हमारे ये यहाँ पे 0 आ जाएंगे। ओके, तो बीबो स्टेबल कब होगा, बाइबो स्टेबल, देखो राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया कहता है, जो अगर कोई राइट हैंड पोल्स आ रहे हैं, राइट हैंड पोल्स अगर आएंगे तो वो अनस्टेबल सिस्टम होगा। ओके, बट अगर सारे लेफ्ट हैंड पोल्स हैं तो सारे लेफ्ट हैंड पोल्स के लिए सारे ये पॉजिटिव होनी चाहिए। ओके, सारे सॉरी, अगर वन सेकेंड, ओके, सो इसमें हम लोग पहचानेंगे कैसे जी कि ये स्टेबल है कि नहीं स्टेबल है। तो एनी साइन चेंजेस नहीं होनी चाहिए, कोई भी साइन चेंजेस नहीं होनी चाहिए। जैसे देखो, ये +1 है, ये +3 है, ये +8/3 है, और ये भी प्लस होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, साइन चेंजेस नहीं होगा। अगर साइन चेंजेस होगा तो क्या हो गया, हो जाएगा, वन सेकेंड वन सेकेंड, अगर साइन चेंजेस होंगे तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे सिस्टम अनस्टेबल हो जाएंगे। तो साइन चेंज ना हो, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इस क्राइटेरिया में 8/3 माइनस 3 के डिवाइड बाई 8/3 इज ग्रेटर देन 0। सो 8/3 इज ग्रेटर देन 3 के, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, के इज लेस देन, के इज लेस देन 8/9। ओके, के इज लेस देन 8/9, एंड यहाँ पे देखो के इज ग्रेटर देन 0, के इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 8/9। तो हम इसका लास्टली क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है हमारे पास, 0 से के तो बड़ा होगा बट 8/9 से छोटा होगा। देखो, मैं इसका कॉन्सेप्ट लिख लेता हूँ, एनी साइन चेंजेस, सॉरी, पहले आपको क्या करना है, नंबर ऑफ साइन चेंजेस राउथ हॉर्विट्ज क्राइटेरिया में देखना है। अगर साइन चेंजेस अगर 1 है 2 है तो 2 राइट हैंड पोल्स होंगे।
राइट हैंड पोल्स आप जानते हो, अगर एक भी राइट हैंड पोल्स आ गया तो वो क्या होता है, अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ओके, सो हमें सारे चाहिए लेफ्ट हैंड में, तो साइन चेंजेस नहीं होने चाहिए। साइन चेंजेस अगर ये माइनस में है तो सारा माइनस में ही हो, अगर प्लस में है तो सारा प्लस में ही हो, तभी जाके ये देखो यहाँ से यहाँ जाने में हमारे साइन चेंजेस हो रहे हैं, नहीं, सारा पॉजिटिव है। यहाँ से यहाँ जाने में हमारे साइन चेंजेस हो रहे हैं, नहीं। यहाँ से यहाँ जाने में साइन चेंजेस ना हो, इसके लिए मैंने क्राइटेरिया लिखा ये ग्रेटर देन 0, तभी पॉजिटिव वैल्यू आएगा ना। तो पॉजिटिव वैल्यू लाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, के का वैल्यू लेस देन 8/9 हो और 0 से बड़ा हो। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इन दिस क्वेश्चन सिमिलर टू राउथ-विलरिच क्राइटेरिया, इस क्वेश्चन में बोला गया है जी कि द ओपन लेफ्ट हाफ ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन, द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल लेफ्ट हैंड हाफ ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन में कितने होंगे। ओके, सो हम इसको बारी बारी से चेक करते हैं। पहले सबसे पहले मैंने क्या बताया, एस टू द पावर 7, एस टू द पावर 6, एस टू द पावर 5, एस टू द पावर 4, एस क्यू, एस स्क्वायर, एस टू द पावर 1, एस टू द पावर 0। ओके, सो पहले यहाँ पे लिख दो, इसका एस टू द पावर 7 का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। एस टू द पावर 6 का कोफिशिएंट कितना आएगा, 1 आएगा। एस टू द पावर 5 का कितना कोफिशिएंट है, 7। एस टू द पावर 4 का कोफिशिएंट कितना है, 14। सिमिलरली एस टू द पावर क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, 31। एस टू द पावर एस स्क्वायर का कितना है, 73। और एस का कितना है, 25। और कांस्टेंट हमारी कितने गिवन है, 200। तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। पहले दिस इंटू दिस करेंगे तो 7, 7 - 14, 7 - 14 कितना आ जाएगा, -7। अब -7/1 देखो, 1 × 7 -14 × 1 डिवाइड बाई 1, तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास, -7। फिर आप उसको कैसे करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे इसी को मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाई 1 रखो, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, मैं पहले से निकाल के रखा हूँ, तो -42 आ जाएंगे। फिर ये कितने आ जाएंगे, -175 और ये 0। इसको 1 × 25 करो, फिर 200 × 1 करो, ओके, डिवाइड बाई 1 करो, तो ये -175 आएगा। सिमिलरली फिर हम क्या करेंगे, दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस, ओके, डिवाइड बाई -7, तो हमारे पास कितने आएंगे, 8, 48, 200। ओके, फिर हमको सिमिलरली वही प्रोसेस करना है। एस क्यूब में कितना आ जाएगा, 32, 96 और ये हमारे पास आ जाएंगे 0। फिर से हम एस स्क्वायर का कितना आ जाएगा, 24, 200 और 0। फिर ये कितने आ जाएंगे हमारे पास, -170.66, 0, 0 और ये कितने आ जाएंगे, 200, 0, 0। अब यहाँ पे देखो साइन चेंजेस कितने में हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक साइन चेंज है तो नो चेंज, ओके, नो चेंज। बट यहाँ से यहाँ साइन चेंजेस है, हाँ चेंज है, तो यहाँ पे चेंज है। फिर यहाँ से -2 प्लस में जा रहा है तो यहाँ भी चेंज है, तो हम इसको यहाँ से यहाँ जाने पे चेंजेस लिख सकते थे। 2 साइन चेंजेस हो गए, यहाँ से यहाँ चेंज है तो नहीं, यहाँ से यहाँ चेंज है तो नो चेंज, यहाँ से यहाँ जाने में हाँ चेंज है, ओके, यहाँ से फिर -2 प्लस जाने में फिर से चेंज है। तो हमारे पास टोटल चेंज कितने आ गए, तो हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ साइन चेंजेस, नंबर ऑफ साइन चेंजेस कितने आ गए हमारे पास, 4। ओके, सो द नंबर ऑफ साइन चेंजेस इतने आ गए, तो नंबर ऑफ राइट हैंड पोल्स कितने आ जाएंगे हमारे पास, राइट हैंड पोल्स कितने आ जाएंगे, 4। तो नंबर ऑफ लेफ्ट हैंड पोल्स कितने आ जाएंगे, टोटल पोल माइनस नंबर ऑफ, तो देखो, सॉरी 1 सेकेंड, नंबर ऑफ लेफ्ट हैंड पोल्स कितने आ जाएंगे, देखो ये कितना पावर की इक्वेशन है, 7। तो 7 - 4 जब हम कर देंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड पोल आ जाएंगे। लेफ्ट हैंड पोल कितना आ रहा है, 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इजी था, ठीक है, आपको बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके चेंज करके कैलकुलेट करना है। उसके बाद आपको देखना है कि कितने चेंजेस आ रही है। अगर 4 चेंजेस आए हैं तो 4 चेंजेस राइट हैंड पोल्स में जाएंगे। उसके बाद अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राइट हैंड पोल्स कितने होंगे,
तो राइट हैंड पोल्स तो 4 है, बट लेफ्ट हैंड पोल्स 3 है। ओके, सो दिस इज द इजी क्वेश्चन ऑफ इजी क्वेश्चन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द इस क्वेश्चन में बोला गया है द रेंज ऑफ के फॉर विच ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एस क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 2s प्लस के आर इन द लेफ्ट हाफ ऑफ द कॉम्प्लेक्स एस प्लेन। लेफ्ट हाफ बोल रहा है कॉम्प्लेक्स प्लेन के लिए। तो क्या होगा लेफ्ट हाफ में होने के लिए? देखो सबसे पहले क्राइटेरिया क्या होता है, लेफ्ट हाफ में है तो वो स्टेबल होगा। ओके, स्टेबल होगा तो हम लोग सबसे पहले दिमाग क्या लगा सकते हैं कि हमें सारे को पॉजिटिव करना है, अगर हम राउथ वुडविच क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं। राउथ वुडविच क्राइटेरिया। ओके, तो क्या आ जाएगा, एस क्यूब एस स्क्वायर एस टू द पावर 1 और एस टू द पावर 0। एस टू द पावर क्यूब में कितना है कोफिशिएंट 1 है, एस स्क्वायर में कितना कोफिशिएंट है 3 है, फिर एस के पावर में कितना है तो कोफिशिएंट कितना है 2 है, फिर के है तो 3 2 जा 6 माइनस के 6 माइनस के डिवाइड बाई 3 और ये 0 हो जाएगा। और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और डिवाइड बाई 6 माइनस के बाई 3 करोगे तो एस टू द पावर 0 का के आएगा। तो अब भी हमको क्या निकालना है, लेफ्ट हाफ में रहे तो वो स्टेबल होने के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी साइन चेंजेस नहीं आने चाहिए। जैसे ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा ये भी पॉजिटिव होगा। तो उसके लिए क्या हम लिख सकते हैं ऐसे 6 माइनस के बाई 3 इज ग्रेटर देन 0। हाँ लिख सकते हैं। तो 6 माइनस के ग्रेटर देन 0, सो 6 इज ग्रेटर देन के, सो के इज लेस देन 6। और यहाँ पर जो होगा ये के ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन आ गए, एक यहाँ से के ग्रेटर देन 0 और एक यहाँ से के इज लेस देन 6। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 0 से के 6 तक होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 to 6। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इजी है ना? अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप डबल बार ये जो मैं बोल रहा हूँ वो चला के देखो, आपको जरूर समझ में आएगी। और कोई भी सभी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं उस डाउट का बिल्कुल सही आंसर दूंगा आपको। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन में कहा गया है एक क्लोज लूप सिस्टम दिया गया है, फॉर दिस सिस्टम टू बी स्टेबल विच वन ऑफ द फ्लोइंग शुड बी सेटिस्फाइड। मैं आपको इतना क्वेश्चन करा दिया हूँ जो अब आप स्टेबल, आप इक्वेशन देखोगे और स्टेबल है कि नहीं है तो उसमें साइन चेंजेस देखोगे, राउथ हर्विज क्राइटेरिया उसमें लगाओगे और उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। तो राउथ हर्विज क्राइटेरिया लगाएंगे तो क्या आएगा, एस टू द पावर क्यूब एस स्क्वायर एस टू द पावर 1 एस टू द पावर 0। ओके, सो एस टू द पावर क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, एस स्क्वायर का कितना है के है, और एस पावर 1 का कितना कोफिशिएंट है के प्लस 2 और कांस्टेंट कितना है 3। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और डिवाइडेड बाई के करो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास के इंटू के प्लस 2 माइनस 3 डिवाइड बाई के और ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना कोफिशिएंट आएगा हमारे पास, कितना वैल्यू आएगा 3 आएगा। तो सबसे पहले ही कहा जा रहा है कि फोर्स सिस्टम स्टेबल, तो हम लिख सकते हैं फोर्स सिस्टम टू बी स्टेबल के ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। के ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब के इंटू के प्लस 2 माइनस 3 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ओके, तो इसका क्या आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 2 के माइनस 3 ग्रेटर देन 0। इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, के प्लस 3 इंटू के माइनस 1 ग्रेटर देन 0, जैसे इसका फैक्टर निकाल लो। ओके, सो के इज ग्रेटर देन माइनस 3 एंड के इज ग्रेटर देन 1। ओके, सो आप एक चीज देखो, बोल रहा है -3 और एक बोल रहा है 1, तो ये यहाँ से तो बोल रहा है जी कि ग्रेटर देन होने चाहिए, इधर 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 होना चाहिए इधर। ठीक है, और 1 से भी क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों का ओवरलैप कहाँ से मैच कर रहा है, के ग्रेटर देन 1 पे। ओके, सो हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन डी, के इज ग्रेटर देन 1।
सिंपल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन एक और करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन में कहा गया है देखिए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है द क्लोज लूप सिस्टम टू बी स्टेबल। ओके, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है। तो हम इसको क्लोज लूप में लाने के लिए क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लेंगे नॉर्मल सा। ठीक है, अगर आप जी ऑफ एच एस ऑफ डिवाइड बाई वन प्लस जी एच एस ऑफ करो तो वो भी क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में देगा। उसके बाद उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही निकाल के आप बनाओगे उसका। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ वन प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस इक्वल टू 0। ये क्या है, ये एक सॉरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, तो आप इसका पहले क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लो। सो वन प्लस कितना आ जाएगा, के इंटू एस प्लस वन डिवाइड बाई एस इंटू वन प्लस टाउ एस प्लस वन प्लस टू एस इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस प्लस टू एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर टाउ टी प्लस टू एस क्यूब टी प्लस के एस प्लस के इक्वल टू 0। अब हम लोग इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो टू टी एस क्यूब प्लस टू प्लस टी एस स्क्वायर प्लस वन प्लस के एस प्लस के इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसमें फ्रॉम लिखेंगे राउ थ्रू विच फ्रॉम आर एच स्टेबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहता है, हमारे क्राइटेरिया क्या कहता है, आप पहले एस क्यूब लिखो, एस स्क्वायर लिखो, एस टू द पावर 1 लिखो, एस टू द पावर 0 लिखो। एस क्यूब में कितना है 2t, और ये एस स्क्वायर में कितना है 2 प्लस टी, और एस में कितना है 1 प्लस के, और यहाँ पे के। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा एस टू द पावर 1 का, थोड़ी सी लंबी चल जाएगी, 2 प्लस टी 1 प्लस के माइनस 2t के डिवाइड बाई कितना आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस टी। ओके, और ये कितना आ जाएगा 0। ये इसका कॉपी यहाँ पे है। ठीक है, सो आप इसको इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इसको मल्टीप्लाई करो। देखो मैं इजी एक बताता हूँ, जब भी के इस फॉर्म में 0 फॉर्म में यहाँ 0 हो रहे, यहाँ के रहे, यहाँ कॉन्स्टेंट रहे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो यही यही सेम यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट रहेगा वो उठ के यहाँ आ जाएगा। ओके, तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है। तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन स्टेबल कब होगा, मैंने आपको बताया जब के ग्रेटर देन 0 रहे, और यहाँ पे जब 2 प्लस टी 1 प्लस के माइनस 2t के ग्रेटर देन 0 रहे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, के इज लेस देन टी प्लस टू डिवाइड बाई टी माइनस टू। तो हम क्या लिख सकते हैं, 0 से तो बड़ा है के। ओके, वन सेकेंड, 0 से तो बड़ा है के, बट लेस देन कितना है टी प्लस टू और टी माइनस टू। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, इजी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Given the polynomial equation, the number of roots of polynomial which have real parts strictly less than -1. ओके, स्ट्रिक्टली लेस देन -1, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, एस क्यूब है प्लस 5.5 एस स्क्वायर है प्लस 8.5 एस है प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह रहा है, विच हैव रियल पार्ट स्ट्रिक्टली लेस देन 1। तो हम लोग जब ये भी ऐसे क्वेश्चन में दिया रहे तो आप क्या करना, एस इजकल टू जेड माइनस वन कर देना, क्योंकि ये एक फैक्टर बता रहा है एस इजकल टू लेस देन -1 पे। तो अब जेड माइनस वन पुट कर दो, जेड माइनस वन का क्यूब हो जाएगा, ये 5.5 जेड माइनस वन होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये 8.5
Z-1 हो जाएगा, ये +3 = 0। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा Z³ + 2.5 Z² + 0.5 Z -1 = 1, सॉरी, 1 2.5 0.5 एंड -1, दिस इज इक्वल टू 0 होगा। ओके, सो अब हमें इसमें राउथ-हर्विज क्राइटेरिया लगाते हैं। RH अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू राउथ-हर्विज क्राइटेरिया। तो Z³ Z², Z1, Z0। तो Z³ का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। Z² का कितना है? 2.5 है। Z का कितना है? 0.5 और ये -1। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे 2.5 इंटू 0.5 -1 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसके बाद डिवाइड बाई 2.5। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 0.9 और ये 0। और आपको मैंने सिखाया था जब भी ये 0 और इस ये फॉर्म में दिया रहे तो हम मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये -1 ही आएगा यहाँ। तो -1 आ रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा था द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल व्हिच हैव रियल पार्ट्स स्ट्रिक्टली लेस देन -1 ईच। ओके, सो एज देयर, देखो यहाँ पे चेंज है, नो चेंज। यहाँ से यहाँ चेंज है, नो चेंज। बट यहाँ से यहाँ चेंज है, पॉजिटिव टू निगेटिव में जा रहा है, तो एक चेंज तो है। तो हम लोग लिख सकते हैं एज देयर इज वन साइन चेंज, hence the roots of the polynomial will lie to the left of s is equal to -1। लिख सकते हैं टू रूट्स of given polynomial will lie to the left of s is equal to -1। क्योंकि देखो जब भी चेंज होता है तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? राइट हैंड पोल्स को। तो राइट हैंड पोल एक आ गए, तो आउट ऑफ 3 अगर राइट हैंड पोल एक आ गए तो लेफ्ट हैंड पोल कितने बचेंगे? लेफ्ट हैंड पोल बचेंगे हमारे पास 2। तो इसलिए मैंने लिखा टू रूट्स। ओके, टू रूट्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल विल लाई टू द लेफ्ट ऑफ s is equal to -1। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इजी। ओके, come to the next question. Okay, in this question say that the transfer function of a second order real system with a perfectly flat magnitude response of a unity has a pole at 2 minus j3, list all the poles and 0। देखो इसको सबसे पहले सॉल्व करने से पहले आप इसकी कॉन्सेप्ट को समझो। जब भी इस प्रकार की क्वेश्चन दिया रहे तो हमेशा क्या होगा, अगर ये कॉम्प्लेक्स में दिया हुआ है तो इसके रियल पार्ट भी होंगे और इमेजिनरी पार्ट भी होंगे। ओके, तो इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या आ जाएगा? देखो इसके रियल पार्ट भी होंगे, इमेजिनरी पार्ट भी होंगे। सो हम लोग लिख सकते हैं 2 + -j3। ओके, and now it is also given that the perfectly flat magnitude response of unity, the magnitude of poles must be equal to the magnitude of 0। तो द ट्रांसफर फंक्शन परफेक्टली फ्लैट मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, परफेक्टली फ्लैट मैग्नीट्यूड। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, जो कि जब इसका एक द पोल्स मस्ट बी इक्वल टू, जब भी ऐसे सेंटेंस की यूज़ किया जाए तो पोल्स इक्वल टू 0 हो जाएंगे। तो वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जीरो को -2 + -j3। ओके, सो द लोकेशन ऑफ द पोल्स क्या आ जाएगा हमारे पास? देखो ये अगर पोल्स की बात की जाए तो ये 2 ये j3, तो ये ऐसे, और यहाँ पे -j3, तो ये एक बना रहा है, और ये एक -2 पे पोल है, और ये j3 और ये j3। तो हमारे पास कितने पोल्स आ रहे हैं? देखो
ये -2 + 3j, और ये कितना आ जाएगा +2 + 3j। हर एक क्वाड्रेंट का पता है आपको, -2 -3j, और ये कितना आ जाएगा +2 -j3। तो हमारे पास कितने आ रहे हैं, 2 पोल्स एंड 2 जीरोज आ रहे हैं। बिकॉज ऑफ द बोल रहा है पहला, देखो सबसे पोल अगर 2 -j3 है तो उसका कॉन्जुगेट पेयर जरूर लाई करेगा, इसलिए 2 + j3 भी मैंने लिखा। अगर परफेक्टली फ्लैट मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड ऑफ पोल्स मस्ट बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो, इसलिए मैंने जीरो को इस फॉर्म में लिखा -2 + -j3। तो हमारे पास कितने आ गए, 4 पोल्स, 2 पोल्स और 2 जीरो, सॉरी। सो पोल्स एट 2 -j3 एंड -2, सॉरी, poles at 2 + -j3, one second, poles at 2 + -j3, okay, and -2 + -j3. So option D is the correct answer of these questions. Okay, come to the next question. Okay, a single input output feedback system has forward transfer function g of s and feedback transfer function h of s. It is given that g of s and h of s is less than 1. So which of the following is true about the stability of the system? सो कौन से ट्रू होंगे? ओके, इसमें हम नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया यूज करेंगे, ठीक है, नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। ओके, नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहता है, n इक्वल टू p माइनस जेड इन सर्किल अमाउंट, इन सर्किल अलोंग z इक्वल टू -1, और वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। मैं क्या लेके चल रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे for the given system g of s h of s is less than 1 है, तो so we may easily conclude that the Nyquist plot intersect the negative real axis between 0 and -1, or in other words number of encirclement is 0। ये यहाँ तो कर रहा है देखो, बट ये इनसर्किल नहीं कर रहा है -1 को, ये एक्सक्लूड है, ठीक है, इंक्लूड नहीं है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, n को 0 हो जाएगा। और फॉर स्टेबल क्लोज लूप सिस्टम, देखो स्टेबिलिटी बोल रहा है, स्टेबिलिटी बोल रहा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फॉर स्टेबिलिटी z इज इक्वल टू 0, क्योंकि z क्या हमारा बताता है, z बताता है z इज इक्वल टू राइट हैंड, वन सेकेंड, राइट हैंड पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, और यह कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप बोल सकते हो। और p क्या रिप्रेजेंट करता है, राइट हैंड जीरोज ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओके, तो z इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि हमारा सिस्टम क्या चाहिए, हमको स्टेबल चाहिए। तो देखो n इज इक्वल टू 0 हो गया, यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ, ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। सो हम लोग लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 0, p हमारा कितना आया, p, सॉरी p निकाले नहीं है, z हमारा कितना आया 0, तो हमारा p भी एब्सोल्युटली 0 आएगा। Therefore, the system is stable if all poles of G of SS of S lie on the left hand side of the S plane. Okay, ये S plane है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, the system is stable gives our left half of the S plane, all poles होगा, ठीक है, ऑल पोल्स, क्योंकि राइट हैंड पोल्स के बारे में हम कौन डिसाइड करता है, नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया में जो कोई सिस्टम स्टेबल है कि नहीं स्टेबल है, जेड तो डिफाइन करते हैं, बट हमें जब हमें एन की वैल्यू पता है और जेड और पी के बारे में बोला जाए कि डिसाइड करो कैसे हम स्टेबिलिटी निकाले, तो हम जेड की वैल्यू देखेंगे। अगर जेड जेड हमारा 0 रहेगा, मतलब साइन चेंजेस 0 है, तो क्या होगा, वो स्टेबल सिस्टम होगा, क्योंकि राइट हैंड में कोई भी पोल्स या जीरो नहीं लाई करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ इधर लाई करेंगे, तो ये स्टेबल होंगे।
ये स्टेबल होंगे, और इधर लाई करेंगे तो क्या हो गया, राइट हैंड में लाई करेंगे तो अनस्टेबल होंगे। तो राइट हैंड पोल्स यहाँ पे 0 है, तो मतलब एक भी पोल्स राइट हैंड में नहीं है, लेफ्ट हैंड में होना चाहिए। तो सिस्टम हमारा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो ये बोला भी, पूछा भी गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। तो द सिस्टम इज स्टेबल इफ ऑल पोल्स ऑफ जी ऑफ एस एंड एच ऑफ एस आर इन द लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन। ओके, easy. Come to the next question. Okay, in this question say that uh, this is the g of s is given with a feedback gain of unity for the closed loop system to be marginally stable the value of k। अब इसमें बोल रहा है मार्जिनली स्टेबल होने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आएगा, 1 प्लस के डिवाइडेड बाई एस प्लस 2 एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एस टू द पावर 4 प्लस 4s³ प्लस 6s स्क्वायर प्लस 4s प्लस के इक्वल टू 0। सो अब यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, बाय अप्लाइंग राउथ-हॉर्विच क्राइटेरिया। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो एस टू द पावर 4 s³ एस स्क्वायर एस टू द पावर 1 एस टू द पावर 0। तो एस टू द पावर 4 का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, s³ का 4 है, एस स्क्वायर का 6 है, एस टू द पावर 1 का 4 है, और कांस्टेंट k है, यहाँ पे हम लोग 0 लिख सकते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाई 4 करो, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 5, ये हमारे पास आ जाएगा k। फिर इसको हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20 माइनस 4k डिवाइड बाई 5, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 0, और ये k। तो फॉर मार्जिनली स्टेबल हमेशा क्या याद रखना, मार्जिनली स्टेबल में जो ऑड नंबर ऑफ पावर s रहेगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ऑड नंबर ये हमेशा 0 होगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं, देखो फॉर मार्जिनली स्टेबल s टू द पावर 1 रो मस्ट बी 0। अगर देखो यही, अगर अब आप बोलोगे कि s³ क्यों नहीं लिए, क्योंकि s³ की वैल्यू आ रही है, और यहाँ पे s³ यहाँ भी s टू द पावर 1 की वैल्यू आ रही है, बट हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, द वैल्यू ऑफ k फॉर द सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल। तो यहाँ से हम s टू द पावर 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है, फॉर मार्जिनली स्टेबल s टू द पावर 1 और s ऑड नंबर ऑफ s टू द पावर इन s रो मस्ट बी 0। तो हम लोग लिख सकते हैं 20 माइनस 4k डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, k इक्वल टू 4 5 जा 20। तो k इज इक्वल टू 5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इजी। ओके, come to the last question of this session. For the given system, it is desired that the system is stable. The minimum number of alpha for this condition is, okay, minimum number of alpha पूछा जा रहा है। तो पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ जाएगा, देखो सब चीज में अगर g ऑफ s की वैल्यू जहाँ पे भी दिया रहेगा, तो उसमें सबसे पहले आप क्या करना, सबसे पहले क्या करना, उसका आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करना, ठीक है। सो 1 प्लस जी ऑफ एस इक्वल टू 0 हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस एस प्लस ए डिवाइड बाई क्या दिया हुआ है, s³ प्लस 1 प्लस ए एस स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 एस प्लस 1 माइनस अल्फा, सॉरी ये नहीं है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ओके, अल्फा है इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिलेगी, s³ प्लस 1 प्लस अल्फा एस स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू एस
प्लस 1 इक्वल टू 0। तो फिर से हम बाय राउथ हॉर्विट्ज क्राइटेरिया, कितने क्वेश्चन मैंने करवा दिया राउथ हॉर्विट्ज। अब तो आपको डाउट नहीं होगी राउथ हॉर्विट्ज क्राइटेरिया से कैसे स्टेबिलिटी फाइंड किया जाता है। तो एस क्यूब एस स्क्वायर एस टू द पावर 1 एस टू द पावर 0। एस क्यूब का कोफिशिएंट देखो 1 है, एस स्क्वायर का 1 प्लस अल्फा, एस का अल्फा और कांस्टेंट 1 है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करो दिस इंटू दिस डिवाइड बाई दिस, अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 0। और जब ये कंडीशन में दिया रहे तो मैंने बताया था ये सेम डिट्टो यहाँ पे आ जाएगा 1। ओके, अब बोल रहा है फॉर स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, द मीन सिस्टम क्या बोल रहा है, स्टेबल है। तो स्टेबल होने के लिए क्या होगा, देखिए हमारे जितने भी वैल्यू होंगे उसमें साइन चेंजेस नहीं होंगे। जैसे ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तभी साइन चेंजेस नहीं होंगे, तभी हमारा सिस्टम स्टेबल हो पाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो 1 प्लस अल्फा इंटू अल्फा इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1 ग्रेटर देन 0। यहाँ से अल्फा की दो वैल्यू आएगी 0.618 और माइनस 1.618। लेकिन हम माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंजेस हो जाएंगे, यहाँ पे साइन चेंजेस हो जाएंगे ना, तो इसलिए हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो पॉजिटिव वैल्यू क्या आ जाएगा, अल्फा का 0.618 ये वैल्यू कंसीडर किया जाएगा, ये वैल्यू डिस्कार्ड किया जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन चेंजेस कर देगा तो हमारा सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो ओके, तो सो फॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा क्या आ जाएगा हमारे पास, 0.618 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो गाइज मैं मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा सा तो फल मिलना चाहिए मुझे। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल्स एंड